रतनगढ़ राज्य के वासी मैं जा रही हूँ। अगर मेरे जाने के बाद वह मेरे आने के पहले अगर मेरी बुराई की या के महाराज से मेरी चुगली की तो है बुढ़ऊ कैसा मना रहो। डब्बा हस मुबाए माछी अंदर से बाहर हो रही। उठा लूंगी कर्रा 2500 कर्रा मारूंगी और चल रही हूँ मैं। और मेरे दिल में बस यही है कि इस रतनगढ़ राज्य में होगा कलयुग का वास। इस रतनगढ़ राज्य में होगा कलयुग का वास, क्योंकि ये कलावती करेगी सत्य का सत्य। इस रतनगढ़ के बॉर्डर पे हमारी ड्यूटी है। बड़ी होशियारी और बड़े ही सतर्कता के साथ हमें अपनी ड्यूटी, अपने फर्ज को अंजाम देना है। खबरदार बोलकर भी हमसे कोई भूल न हो जिसका खमियाजा हमें बाद में भुगतना पड़े। कहते हैं कि हाथों में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए, हाथों में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए और नौका हर सफर से सदा पार होनी चाहिए। जंग के मैदान में चाहे मौत हो या जिंदगी, जीत हिंदुस्तान की हर बार होनी। क्या मजाक है? ये मजाक नहीं, हकीकत है। व्हाट? तुम्हारे नाम से वारंट जारी हुआ है, महाराज का आदेश है, तुम्हें कैद करने के लिए मैं आया हूं। मेरे नाम का वारंट जारी हुआ है? हाँ। मेरा कसूर? तुम्हारा कसूर हम नहीं जानते, जो कुछ कहना है बड़े दरबार में कहना है। तो ये आदेश महाराज का है तो ठीक है। भयवीर सिंह, अगर यह आदेश महाराज का है तो महाराज के आदेश का सम्मान है। रही बात कसूर की, तो चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं और मैं अपना कसूर महाराज जी से खुद पूछूंगा। सत्यजीत सिंह इस तरह से नहीं जा सकते। महाबली डाल दो हाथों में हाथ कड़ी। सेनापति जी, ये तो रहा महाराज का आदेश जो तुम्हारे हाथों में हथकड़ी लगाकर ले जा रहा। अगर महाराज का आदेश होता बाहर मुंडी काट के लेके चले। वही आदेश है, ये वही आदेश है, वरना इससे पहले हम तुम्हें बीच से फाड़ के फेंक ना देते। भयवीर सिंह सत्यजीत सिंह को गिरफ्तार करने गए हैं, अभी तक वापस नहीं आई है। हाँ महाराज, बने महाराज, महारानी जी। आओ महारानी आओ। महाराज, मेरे बेटे का कुछ पता चला क्या? घबराइए नहीं, भयवीर सिंह उसे गिरफ्तार करने गए हैं। आने दो, भयवीर सिंह के आने का इंतजार किया। भयवीर सिंह जी महाराज। खाली हाथ नहीं महाराज, जब भयवीर सिंह कभी खाली हाथ वापस नहीं आता। तो कहाँ है वो सत्यजीत
छोटू सेनापति को घसीट करके ले आओ। सत्यजीत, तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे हाथ पे हथकड़ी क्यों पड़ी है? हाँ महाराज, मैं अपना कसूर जानना चाहता हूँ। अगर तुम अपना कसूर जानना चाहते हो तो सुनो। कि बता मेरा बेटा कहाँ, वो बाजी बनता और जिंदा रखा या उसे दिया जान से जिंदा रखा या उसे दिया जान से। बता मेरा बेटा कहाँ है जो महारानी की गोद से छीन कर ले गया है? अरे बोलना, कहाँ है मेरा बेटा जो मेरी गोद से लेकर गया? महाराज, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? मैं आपके बेटे को ले जाऊं, इतनी मेरी जरूरत नहीं महाराज। और फिर जरा सोचिए महाराज कि मैं तो बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी दे रहा था महाराज। मैं आपके बेटे को नहीं जानता। ये सब झूठ है महाराज। ये इल्जाम है मेरे ऊपर महाराज। सत्य क्या है? महाराज क्यों सर मेरे ये लगता इल्जाम, और कसम प्रभु की मैं खा रहा कि मैंने किया ना ऐसा काम। हाँ महाराज, भगवान साक्षी है महाराज कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि जिसकी वजह से रतनगढ़ वालों के सामने मेरा सर शर्म से झुक जाए महाराज। ये सब झूठ है महाराज। ये इल्जाम है मेरे सर पे। हाँ महाराज। सुन रही हो? सत्यजीत भगवान की कसम खा रहा है कि मैंने ऐसा काम नहीं किया। साफ बोलो, कहा था कि झूठ है और कहा था कि सत्य है। बोलो साफ। बोलो महारानी सही। कितना झूठ बोलो, कितना सही। आज महाराज है, खुद फैसला करिए। जो महाराज झूठ बोले तो आज महाराज, सत्यजीत सिंह ने भगवान की कसम क्या खा लिया? आपने विश्वास कर लिया उस पर, यकीन कर लिया आपने? जरा सोच कर देखिए महाराज, एक बार सोच करके देखिए महाराज कि कोई भी चोर चोरी करने के बाद में ये कहता है कि मैंने चोरी की है। कोई चोर ये कहेगा कि मैं चोर हूं। और महाराज रही बात कसम खाने की, तो ये तो सिर्फ भगवान की कसम खाना है। लेकिन मेरे भगवान, मेरे ईश्वर, मेरा सब कुछ तो आप है महाराज। इसलिए महाराज मैं आपके सर की कसम खाता हूं। हाँ महाराज, मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूँ, अगर मैं जरा सा भी झूठ बोलूं महाराज, अगर रत्ती भर भी झूठ बोलूं मैं, तो आप मेरे हाथ ना है महाराज। आप मेरे हाथ ना है महाराज।
इसलिए मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूँ, कैसे हरा चादर ने मेरी गोद से मुन्ने को छीना और मुझे जान से मार देने की धमकी दी। और महाराज इसकी शक्ल तो देखो महाराज, शक्ल तो देखो इसकी, ऐसा लगता है जिसे कुछ जानता ही ना। उसने तो मुझे जान से मार देने की धमकी दे रहा था, हरामखोर कहीं का। माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सत्यजीत भगवान की कसम खा के कह रहा है कि महाराज मैं ऐसा काम नहीं किया, और महारानी हमारे सर की कसम खा रही है कि अगर मैं झूठ बोलूं तो आप हमारे हाथ ना आई। भयभीत सिंह मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। हुजूर, आप समझदार हैं, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। हुजूर, किसी इंसान पे विश्वास नहीं करना चाहिए महाराज, किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। किस समय किसकी नियत ठाम हो जाए महाराज। कौन इंसान है धनवान नहीं बनना चाहता महाराज। सही बात महाराज, सही बात। यह हरामजादा आपके बेटे को ले गया होगा, यह गुनहगार है तो गुनहगार है। अगर सत्यजीत ने मेरे शान में गुस्ताखी की है तो इसे सजा मिलेगी, बराबर सजा मिलेगी। हमारा हुक्म है इसके जिस्म से ये शाही वर्दी उतारी जाएगी, उतार लो इसके जिस्म से। नहीं महाराज, मेरी वफादारी, मेरी ईमानदारी का इतना बड़ा इनाम ना दो महाराज। जरा सोचिए महाराज कि जो सत्यजीत हमेशा सत्य की राह पे चला हो, अपनी परवाह ना किया हो, अपने परिवार की परवाह ना करके भी आपकी रक्षा की हो, आपके रतनगढ़ की रक्षा की हो महाराज, भला वही सत्यजीत अपनी इस पवित्र वर्दी पर दाग कैसे भी लगने देगा महाराज। ये सब झूठ है महाराज, ये इल्जाम है मेरे सर पे महाराज। मैं बेकसूर हूँ महाराज। हाँ महाराज। सत्यजीत बेकसूर नहीं, तू गुनहगार है। मेरे शान में गुस्ताखी की है, महारानी की गोद से मेरे बेटे को छीन कर ले गया है। इसके जिस्म से ये शाही वर्दी उतारी जाए। और दरबारी हमारा हुक्म है, तुम जाओ शाही महल, और शाही महल में अलमारी पे दवा रखी हुई है, वो दवा ला करके सत्यजीत सिंह की आंखों में छोड़ दिया जाए। और जिस तरह हम अपने बेटे के लिए तड़प रहे हैं, उसी तरह सत्यजीत अपने बेटे के लिए तड़पेगा। इन आंखों से देख नहीं सकता है। नहीं महाराज, इतने निष्ठुर न हो जाओ महाराज। कहते हैं जल्दबाजी के निर्णय कभी कभी घातक सिद्ध हो जाते हैं महाराज। महाराज जरा सोचिए, आप यहाँ के न्यायदाता हैं, धर्म देवता है महाराज। आपका एक गलत फैसला किसी का जीवन बर्बाद कर सकता है महाराज। हाँ महाराज, भगवान साक्षी है महाराज। मैं बेकसूर हूँ महाराज।
इतनी बड़ी सजा मुझे ना। सत्यजीत तू गुनहगार है, इसलिए तुझे सजा मिलेगी और राजा का फैसला अटल होता है। तलवारी पकड़ लो सत्यजीत सिंह को और डाल दो इसकी आंखों में दवा। कलंकित किया है महाराज, कलंकित किया है। परंतु याद रखिए महाराज, याद रखिए, जिस दिन झूठ का पर्दाफाश होगा और सच्चाई आपके नजर के सामने होगी, उस दिन आप बहुत पछताएंगे महाराज, बहुत पछताएंगे। ये सत्यजीत अपनी औलाद की कसम खा के कहता है, ये सत्यजीत बेकसूर है महाराज, बेकसूर है। और आज आपने एक बेकसूर को अंधा बनाया है महाराज। सत्यजीत, जो होगा सो देखा जाएगा। तू गुनहगार था, इसलिए तुझे सजा मिली है। और भयभीत सिंह, इस शराबखोर को धक्के मार करके हमारे राज से निकाल दिया जाए। ले जाए इसे। और भयभीत सिंह, मेरी बेटी को ढूंढा जाए। हो सकता है मेरा बेटा जिंदा हो। हुजूर, अगरचे आपका बेटा जिंदा है तो ये भयभीत सिंह वादा करता है कि आपके बेटे को ढूंढ कर मैं लाऊंगा। जाओ भयभीत सिंह, जाओ। महारानी, भयभीत सिंह बेटे को ढूंढने गए हैं। भयभीत सिंह के आने का इंतजार किया जाए। जब तक हमारा बेटा नहीं आता, मेरे दिल को चैन नहीं आ रहा है। रोमत महाराज, हम दोनों मिलकर दूसरा बेटा पैदा कर। ये क्या कर रहे हो? मैं ठीक तो कह रही हूँ। आपका तुम मेरे बेटे के गम में डूबा हो और तुम उल्टी सीधी बातें कर रही हो। भयभीत सिंह बेटे को ढूंढने गए हैं, उनके आने का इंतजार किया जाए और प्रभु से आराधना किया जाए कि जहां हमारा बेटा हो सलामत हो।